नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम शुरू करते हैं एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। आइए, पहला क्वेश्चन है, आशा ने 4000 में एक साड़ी खरीदी, उसे 4400 में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसे कह रहा है कि एक आशा थी जो 4000 में साड़ी खरीदी और 4400 में साड़ी को बेचा, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? 400 का प्रॉफिट कितने पर? 4000 पर। तो हमसे कह रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, यानी हमसे उसका प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था, प्रॉफिट लॉ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कटेगा 10 बार में और 10 से कट जाएगा 10 बार में। तो उसका प्रॉफिट जो परसेंटेज होगा हमारा 10% का प्रॉफिट हुआ किसको? आशा को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समिति में 15 सदस्यों की औसत आयु 4 साल बढ़ जाती है। अगर 15 सदस्य हैं, अगर 4 साल औसत आयु बढ़ी तो औसत आयु कितना बढ़ जाएगी? 60 वर्ष बढ़ जाएगी। आगे बोला है कि जब 60 वर्ष और 70 वर्ष आयु वाले 2 सदस्यों के स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं, यानी कि 60 और प्लस 70 के स्थान पर हमसे कह रहा है कि 2 सदस्य जब आ जाते हैं तब उनकी आयु 60 साल बढ़ जाती है। मतलब इन दोनों का योग 130 और 60 साल बढ़ जाती है, तो टोटल कितना हो जाती है? 190 हो गई। अंत में कह रहा है कि नए सदस्यों की औसत आयु, तो नए सदस्यों की औसत आयु क्या थी? नए सदस्य कितने थे? 2, और दोनों की उम्र पूछा यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 95। हर एक सदस्य की औसत आयु हो जाएगी हमारी 95, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12, 22 और 32 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक, इन तीनों संख्या से कौन संख्या ऐसी जो होगी वो कट जाएगी? छोटी छोटी संख्या बतानी है, कौन सी होगी? तो सबसे पहले 32 वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि 12 से डिवाइड होनी चाहिए और 22 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 32 का मल्टीपल क्या होता है? 2 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा। 12 का मल्टीपल देखते हैं तो 4 इंटू 3 12 का मल्टीपल हो जाएगा। 22 के मल्टीपल में 2 इंटू 11। अब हम देखेंगे कि सबसे छोटा विभाज्य पूछ रहा है, तो सबसे पहले 32 वो संख्या कटनी चाहिए क्योंकि बड़ा 32 है। 32 इंटू 32 के, अब 12 के फैक्टर में देखेंगे कि 32 का फैक्टर में कौन सा नहीं है, तो 4 तो है इसमें, तो 3 नहीं 3 ले लेते हैं। इंटू 22 में देखिए 2 इंटू 11 हुआ था, 2 इसमें मिल जाएगा 32 में, यानी क्या नहीं मिलेगा? 11। 11 3 33 इंटू 32, तो 32 इंटू जब 33 करेंगे 3 दूना के 6, यानी इकाई का अंक हमारा 6 आ रहा है और वो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है? यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे हम 3 और 4 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो 4 3 12, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक तो तरीका ये है, एक तो है विदाउट बिना, एक तरीका आप भाग देकर ये कर सकते हैं और अंत में इसमें 2 प्लस कर दीजिएगा। एक तरीका यह है कि हम ऑप्शन से चेक करें, 3 से कटने का मतलब कि संख्या जो होगी पूरी 3 से कट जाएगी, तो ये तो पूरी 3 से कट जा रही है, शेष नहीं बच रहा, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 9 9 3 से कट जाएगा लेकिन 4 नहीं कटेगा, यहाँ 2 से बचेगा। 4 से भी चेक करते हैं, 4 से यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगली संख्या चेक करते हैं, ये 3 से कट जाएगा और यहाँ 3 से भाग देने पर 1 शेषफल बचेगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन। देखिए जब इसमें भाग करेंगे तो 3 दूना के 6, 2 शेषफल बचेगा। 4 से जब भाग करते हैं, 4 से ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर वो पूरी संख्या कट जाती है। देखते हैं, 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, 1 बचेगा 18 और 4 से 16, यानी शेषफल कितना बचा हमारे पास? 2। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। अगले पे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 160% है, यदि वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 160% है, तो CP और मार्केट प्राइस MP। कह रहा है कि क्रय मूल्य का 160% है। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो मार्केट प्राइस हो जाएगा 160 रुपये। उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो उसका लाभ परसेंट बढ़ जाएगी। तो अब हमें इस पर 20% की छूट दे रहा है, यानी यहाँ से अगर हम देखेंगे 20% की छूट कितना हो जाएगा? 20% की अगर छूट निकालेंगे तो 16 दूना के 32, यानी 32 की छूट दे देगा। अगर वो सामान 160 का है, 32 का छूट दिया तो बेचा कितने का? 128 रुपये का वो बेचा होगा। हमसे पूछ रहा है कि उसका लाभ कितना होगा, जो कि खरीदा था 100 का, बेचेगा 128 का, तो लाभ कितने का हुआ? 28 रुपये का, जो कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।